रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आखिर कॉकरोच आंदोलन ने बीजेपी को तो चिंता में डाल ही दिया है। राहुल गांधी, विपक्ष के नेता और अखिलेश यादव जैसे लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर, प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पे बैठ गए थे, उसकी वजह से बीजेपी हिल गई है। बीजेपी ने शायद 12 साल में ऐसा एजिटेशन, ऐसा प्रोटेस्ट पहली बार देखा होगा। पहली बार देखा होगा। किसानों का था, पर वो शायद इतने दिन नहीं चला था। इसको तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या करते? चिंता करेंगे ना। जब चिंता करेंगे तो क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे। माना जाता है कल सवेरे से लेके आज, कल शाम से लेके रात से, मानिए कल रात से लेकर आज सवेरे तक कई राउंड ऑफ मीटिंग हो चुके हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। बीजेपी के अंदर किस बात पे कि इसको किस तरह से टैकल करा जाए सिचुएशन को, जिसने बीजेपी का ग्राफ नीचे लुढ़का दिया है। खास तौर से जेनजी में वहां ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनके मां बाप कट्टर बीजेपी समर्थक हैं, उसके बावजूद वो सीजेपी के प्रोटेस्ट पे जंतर मंतर जा रहे हैं। कोशिशें चालू हैं। क्या कारण है बीजेपी चिंता में पड़ गई? क्या कारण है कि बीजेपी के पास अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? और कैसे बीजेपी इससे लड़ने की तैयारी कर रही है? ये मीटिंग का मैं बोलूंगा सारा का सारा आकार था जिसके ऊपर मीटिंग हुई थी। थोड़ी सी बात इस पे कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। कहा जाता है बीजेपी के अंदर एक खलबली मच गई है। खलबली सीजेपी के प्रोटेस्ट को, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के द्वारा करे हुए प्रोटेस्ट को, दोनों ने बीजेपी को अंदर तक हिला दिया है। जो आज तक बीजेपी अपने आप को मानती थी कि जनता हमारे साथ है, हमें क्या चिंता, हम तो इलेक्शन जीते। देखिए, इलेक्शन जीतना अलग बात होती है, लोगों की आशाओं को पूरा करना अलग बात होती है। पहली बार ऐसा लगा है कि बीजेपी खुद ही चिंता में पड़ गई है। और पड़े भी क्यों ना? कितने लोग जंतर मंतर पहुंच गए आप बताइए, हजारों की तादाद में। और ये कोई एक दिन नहीं हुआ। 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लगा कि शायद ये सोनम वांगचुक को हटाया गया, उसके बाद की बात है, उनको सफदरजंग भेजा गया, वहां से मेदांता शिफ्ट हुए। 20 तारीख को जब ये सब कुछ हुआ तो लगा ऐसा कि उसके बाद अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, उसके बाद और बढ़ा और जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में जेन जी यूथ और उनके मां बाप पहुंचने लगे। लाठीचार्ज सही डिसीजन नहीं था। मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले कहा जाता है, देखिए कथित तौर पे कहा जाता है, वो भी एक्सपायर डेट के फायर कर दिए गए। कहीं ना कहीं चूक हुई, इंटेलिजेंस की चूक हुई। इंटेलिजेंस किसका सब्जेक्ट है आप जानते हैं ना? किसका सब्जेक्ट है मेरे को बताने की जरूरत नहीं। उनसे भी चूक हुई। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और सांसद कैसे पहुंच गए पीएम हाउस के बाहर तक? इन सब चीजों ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। और एक मुद्दा विपक्ष के हाथ में भी दे दिया है। सीजेपी के हाथ में तो है ही, कॉकरोच जनता पार्टी तो बनी इसके ऊपर थी, तो वो तो लड़ाई कर ही रहे। विपक्ष को भी एक मुद्दा दे दिया। विपक्ष भी तैयार होके बैठा है जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा,
तब तक कोई डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा। ये राहुल गांधी ने आज सवेरे नरेंद्र मोदी का एक्स पे पोस्ट के जवाब में जवाब दिया। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक्स पर कि हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे पेपर लीक पर, लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और लोगों को जल्दी से जल्दी जो इस साजिश के पीछे हैं उनको बेनकाब करके और उनको सजा दिलवाएंगे। यहां तक बात हुई, पर क्या इस बात को सीजेपी और कांग्रेस या दूसरी विपक्ष की पार्टी, इंडिया ब्लॉक की पार्टी मानी? नहीं मानी। तो हुआ क्या आखिर मीटिंग में? चिंता इस बात की कि बीजेपी का ग्राफ लुढ़क रहा है। तो मैं आपको बताता हूं पॉइंटर्स के हिसाब से कि कल जो मीटिंग हुई उसमें हुआ क्या। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, अघोषित जो बीजेपी का एक एजेंडा है वो ये, हमारे यहां मंत्री रिजाइन नहीं करते, उस पे वो अभी भी कायम है। और मीटिंग के अंदर भी जो बीजेपी की मीटिंग हुई बड़े लेवल की कल, आज सवेरे, उसका एजेंडा भी ये था कि धर्मेंद्र प्रधान को बचाया जाए और ठीकरा फोड़ा जाए दूसरों के ऊपर, जैसे कांग्रेस के ऊपर। पर क्या इसमें कामयाब होगी बीजेपी? यही देखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं। इन्होंने ये तो माना मीटिंग के अंदर कि हमारे से कहीं ना कहीं चूक हुई, इंटेलिजेंस से चूक हुई, नहीं तो ये बात इतनी बड़ी नहीं होती। हम ये नहीं पकड़ पाए कि सीजेपी के प्रदर्शन में इतने लोग आ सकते हैं, या राहुल गांधी, उनके साथी और अखिलेश यादव पहुंच सकते हैं पीएम हाउस पे प्रोटेस्ट करने के लिए। पीएम हाउस से मेरा मतलब प्रधानमंत्री आवास पे। ये चीज, और इसके साथ एक बहुत मीटिंग अंदर क्लियर हुआ कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा किसी भी हालत में नहीं लेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, जिनकी वजह से इतना फैल गया है, जो समेट में नहीं आ रहा बीजेपी के। मैं थोड़ा आपको आइडिया देता हूं कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ, काउंटर नैरेटिव स्ट्रेटेजी क्या रखी, मतलब हम किस तरह से सुधार सकते हैं। सूत्र बताते हैं, पॉइंटर्स वाइज बता रहा हूं। ये लोगों को कम्युनिकेट करना है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनके पार्टी के सांसदों ने करा प्रधानमंत्री घर के आवास के सामने। वो संविधान के, एक तरह से संविधान का उल्लंघन है। पहले लोगों के बीच ये बात पहुंचाई जाए। इसके साथ साथ बीजेपी ने यह तय करा है कि कांग्रेस के जितने भी ऑफिस हैं उनके बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता धरना दें। देखिए, राजस्थान में कल इस तरह की एक कोशिश हुई थी और बीजेपी, पहले कांग्रेस ने करी कि हम बीजेपी के उधर जाके धरना देंगे, बीजेपी ने करी कि हम कांग्रेस जाके देंगे। वाटर कैनन चले, जो होता है आप जानते हैं, पुलिस का जो चलता है वो हुआ। पहली स्ट्रेटेजी पे तो काम शुरू हो गया, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहली स्ट्रेटेजी बताई। दूसरी बात, नारे लगाएं कार्यकर्ता कि पीएम के प्रोटोकॉल के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आप और स्लोगन चुन सकते हैं। इन कार्यकर्ताओं से कहा गया है सड़कों पे उतरें, स्लोगन चुने, कांग्रेस को दबाव में लाएं। पर क्या इन चीजों से अंतर पड़ेगा? मुझे शक है कि आज का यूथ, जेन जी, वहां पे आपको जब आप जाएंगे, कहां पे, जब आप जाएंगे जंतर मंतर, वहां हिंदू भी पाएंगे, मुसलमान भी पाएंगे, सिख भी पाएंगे, सब पाएंगे आप, क्रिश्चियन भी पाएंगे, सब पाएंगे। तो हिंदू मुस्लिम तो वहां पे वर्क नहीं कर रहा बिल्कुल भी। दूसरे पॉइंटर पे आता हूं। दूसरे जो जितने भी संगठन है बीजेपी के, चाहे वो युवा हो, महिला हो और किसान हो, क्योंकि कई किसान बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे। देश की सुरक्षा के से खिलवाड़ और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध की कोशिश, इसका मुद्दा होगा। दूसरा पॉइंटर ये है, ये सूत्र बता रहे हैं
आप लोग समझ पाए होंगे कि मेन एजेंडा घूम फिर के ये आ रहा है किस तरह से कांग्रेस की रणनीति को फेल करा जाए। तीसरे पे आते मेन मुद्दा ये था कि कांग्रेस ने लगाया कि पीएम वहां से कैसे चुपचाप निकल लिए 20 तारीख को। कांग्रेस ये कहती है वो तो छुप के निकले, डर के निकले। बीजेपी का कहना यह है कि इतनी अराजक भीड़ हो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देना जरूरी था। ये बात लोगों तक पहुंचाएं, ये ना लगे कि पीएम डर के भागे, ये ना लगे उनकी सुरक्षा। एज भारत का मैं नागरिक हूं, मैं भी चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, पर यह जो हुआ इसको लोगों तक पहुंचाना, ये काम भी कार्यकर्ताओं पे डाला जाएगा। आज से शायद इसके ऊपर काम शुरू हो जाए और इनको साफ तौर पे क्या गया है मीटिंग के अंदर, जितने भी बड़े लोगों ने मीटिंग अटेंड करी, कि आपके पास 2 से 4 दिन है, इसके बीच में सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे तो साफ कैसे होगा? एनीवे, आगे बढ़ता हूं। सोशल मीडिया पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बीजेपी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के समर्थन में, बीजेपी के समर्थन में और उनके सपोर्ट में, बीजेपी के सपोर्ट में कैंपेन चलाए जाएं। ये बीजेपी को बहुत अच्छा था। सोशल मीडिया पे करना बहुत, मैं कहता हूं बहुत माहिर है। जो कई लोग पकड़ नहीं पाते वो बीजेपी कर देती है। माहिर है सोशल मीडिया में, तो कमाल है साहब। झूठे को भी सच्चा बता देते हैं। इनके सोशल मीडिया जो लोग हैं, जो ट्रोल आर्मी है, वो आपके पीछे पड़ जाती है अगर आप कुछ डाल दें तो। इतने ज्यादा स्ट्रांग है साहब, कमाल करते हैं। आप कुछ लिखिए तो सही, आपके पीछे हजारों ट्रोल्स आ जाएंगे। आप कुछ बोलिए तो सही, उनको भी पूरा एक्टिवेट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो अराजक तत्व, कहते हैं अराजक तत्व, आए थे इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट में उनको, उन पे ज्यादा फोकस करा जाए, कैमरे के द्वारा या विजुअल या पिक्चर्स के द्वारा। मतलब ये हुआ इसका कि प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स से ज्यादा अराजक भीड़ के हाथ में है। कल हुआ था, बताओ, थोड़ा सा, पर उसको कंट्रोल में ला दिया गया। स्टूडेंट्स का, हमारे जेनजी का, मैं आपको बता दूं, गांधीवादी तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अराजक तत्व कौन है, किसने भेजे हैं, ये पता करना इन बच्चों का भी मैं बोलूंगा जरूरी है, बच्चों के लिए भी जो बैठे हैं जंतर मंतर पर, क्योंकि ऐसे लोग खराब करते हैं प्रोटेस्ट को, ऐसे लोग खराब करते हैं। अराजक तत्व ये कहां से आए और क्यों आए इसके अंदर? हमारे जो यूथ है, सीजेपी है, जिनका प्रोटेस्ट चल रहा है, वो तो कुछ नहीं कर रहे, पीसफुली बैठे हुए हैं। और कल उन लोगों ने आगे बढ़ के वॉलंटियर्स बना के और ह्यूमन चेन बना के रोकने की कोशिश करी कि ये बात नहीं बढ़े। तो ये तत्व आए कहां से और बीजेपी क्या कर लेगी इसमें? किसके थे ये लोग? और पुलिस ने जो अत्याचार करे 20 तारीख को, वो क्या कम थे? वो क्या कम थे? क्या सरकार के पास इसका जवाब है? क्या अमित शाह इसका जवाब देंगे? क्यों करा ऐसा? किस तरह से बच्चों को लाठियों से मारा गया? किस तरह से लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया? कैसे करेंगे आप? ये जो आप मीटिंग के अंदर कर रहे हैं, ये तो एक तरह से बोलूं काउंटर नैरेटिव है। इसका क्या मतलब? आप सॉल्यूशन पे क्यों नहीं आते? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं लेते? अरे कैसे ले लें भाई साहब, कमाल करते हैं आप। अगर एक बार इस्तीफा ले लिया तो ऐसे तो इस्तीफे होने लग जाएंगे। फिर कल आप कहोगे अश्विनी वैष्णव देते ट्रेन के एक्सीडेंट में। ऐसे थोड़ी होता है, मजाक बना रखा है आपने। मोहन यादव का इस्तीफा मान लेंगे आप, क्योंकि उन्होंने लैंड डील्स का इंडियन एक्सप्रेस ने घपला बताया था। ऐसे तो कई नेताओं का मांग लेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अघोषित नीति बीजेपी की,
हमारे यहाँ रेजिग्नेशन नहीं होते रेजिग्नेशन। समझिए आप इस बात को। अरे क्या मांग रहे हैं आप लोग भी, कमाल करते हैं। चर्चा करा लीजिए। अरे चर्चा से क्या होगा? आप सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर को हटाइए। जो डिमांड है यूथ की और इंडिया ब्लॉक की, सुनिए और आगे कदम बढ़ाइए। मोदी जी, अमित शाह के जो पुलिस थी उसने किस तरह व्यवहार करा 20 तारीख को, आप सबको पता है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का मैंने आपको 2 बड़े कारण बताए। अघोषित नीति, कोई रिजाइन नहीं करेगा। दूसरा, सरकार अपने आप को दबाव में नहीं दिखाना चाहती। चाहे बच्चे जो हैं वहां बैठ के परेशान हो रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया। सोनम वांगचुक जो कि इसको लीड कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक को, भूख हड़ताल को, वो आज भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कहते हैं उनका वजन 11 किलो से ज्यादा कम हो गया। मेदांता में बैठे हैं, मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में, और पुलिस ने सारा एरिया कॉर्डन ऑफ कर रखा है। क्यों लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा उनको? कल शायद आप पार्टी के सांसद गए थे, उनको नहीं मिलने दिया गया। आखिर चल क्या रहा है इस देश में? क्या डिमांड है यूथ की? धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, यही तो मांग रहे हैं ना। नहीं, पर नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। अगर आप लोग कर पाए, झुका पाए सरकार को, जिद्दी सरकार को, मैं बोलूंगा जिद्दी सरकार को अगर आप लोग झुका पाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ये मैं आपको बोलना चाहता हूं। आरएसएस को भी बीच में लाने का प्लान चल रहा है। आरएसएस ने अभी तक दूरी बना रखी थी, का प्लान चल रहा है। बजरंग दल को भी और विश्व हिंदू परिषद को भी, वो भी प्रोटेस्ट के खिलाफ प्रदर्शन करें, ये चाहते हैं। बीजेपी में बैठे हुए लोग, ये कथित तौर पे मीटिंग के अंदर बात उठी है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, टीएमसी ममता बनर्जी वाली, और भी कई पार्टियां जो पेपर लीक पे बात करना चाहती हैं, उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करें। तो हम क्या इस चीज को बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जो आंदोलन चल रहा है, लगता अभी कुछ ऐसा ही है। मैंने आपको मीटिंग का बताया कि देर रात मीटिंग हुई, उसमें क्या क्या, देर रात से लेकर सवेरे तक मीटिंगें चलती रही, उसमें क्या क्या बातें उभरी हैं और कितनी फॉलो करेंगे और कितना प्रेशराइज कर पाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। पर आज बच्चों ने, आज युवा ने, आज जेनजी ने बीजेपी को तकलीफ में डाल दिया है। अभिजीत दीपके का अभी बयान आया है कि हम धर्मेंद्र प्रधान मस्ट को, पहले धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, यही आया है। सारी बात इस पे टिकी है। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4PM न्यूज नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।